नमस्कार दोस्तों। तो हमें लास्ट वीक फ्राइडे दिन मार्केट में गिरावट बनते हुए नजर आई। हालांकि उसके बाद मार्केट यहां पर सेकंड हाफ में रेंज मोड हो चुकी थी, लेकिन अब सोमवार के दिन यहां पर मार्केट में क्या सिनेरियो बनने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ बढ़ें, देखिए एफआईज एज यूजुअल यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईज लगातार यहाँ पर सेलिंग करते हुए देखने को मिल जा रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है इसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था, बिकॉज यहाँ पर जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील है वो अभी तक के लिए भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। जिन कंट्री के साथ यहाँ पर टैरिफ डील कंप्लीट हो रही है वहाँ पर एफआईज के लिए एक बेटर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से एफआईज यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। बट एफआईज अगेन इंडिया में कब आना शुरू करेंगे, जब यूएस और इंडिया के यहाँ पर जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस होने वाला है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो ट्रम्प के ये टैरिफ डील है, अगेन उनको इसके लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, बिकॉज इसी वीक जो ट्रम्प का कोर्ट केस चलते हुए नजर आ रहा था रिगार्डिंग द टैरिफ, वो यहाँ पर डिसाइड होने वाला है कि वहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, ट्रम्प यहाँ पर क्या चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रम्प ने मैक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर जो कमेंट किया था उसके बाद भी वो कनाडा के ऊपर 35% तक टैरिफाई कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर स्पेशली उनके जो कोर्ट केस की बात करें, जैसे कि उनका जो कोर्ट केस है इस बार वो इसी वीक थर्सडे दिन यहाँ पर चलने वाला है। जैसे उसके बारे में कुछ अपडेट मिलती है वो तो चलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट करने ही वाला हूं। लेकिन अभी के लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनते हुए नजर आ रही है, ट्रम्प के कनाडा के साथ कोई ज़्यादा अच्छी डील नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर 35% तक की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उतना टैरिफ हाइक कनाडा के ऊपर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। अगर ट्रम्प कनाडा के ऊपर 35% टैरिफाई करने वाले हैं, विच मीन्स कि वो किसी और कंट्रीज के ऊपर भी इतना टैरिफाई कर सकते हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ट्रम्प की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है उनके साथ नहीं बनती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि 31 जुलाई तक ट्रम्प यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पेंडोरा बॉक्स से खोलते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट जो हमें चाइना की तरफ से मिलते हुए नजर आ रही है। देखिए चाइना बिकॉज यहाँ पर ग्लोबल एक्सपोर्टर है सभी चीज़ों का, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें आती हैं 70% चाइना में ही बनती हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जा रही हैं, बिकॉज अगर ट्रम्प चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफाई कर देता है उस सिनेरियो में यहाँ पर क्या चीज़ बनते हुए नजर आएगी। जो भी यूएस के कंपनीज चाइना से चीज़ों को इंपोर्ट करती हैं उनको फिर ये इंपोर्ट करना और भी ज़्यादा महंगा लगने वाला है। लेकिन ट्रम्प का हमें यहाँ पर एक और चीज़ भी देखने को मिल जा रही थी कि वो यूएस की कंपनीज को ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आपको यूएसए में ही चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, चाहे आपको बाहर से सस्ती पड़े या नहीं। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसी कंपनीज होगी जो यूएसए में ही चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना फिर से शुरू कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो उस समय हमें ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि जो यूएसए में डेली वेजेस हैं वो थोड़े कम देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है उस समय डेली वेजेस भी हमें कम देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सिनेरियो बनता है नहीं, वो हमें आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर जो एनालाइज कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए आप वीडियोस को अच्छी तरह से देखा कीजिए। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लिया कीजिए। एंड वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक भी जरूर करते जाएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल को ऑल पर किया सब यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। बिकॉज जो हमारा एलईसी रहता है वो अनबेस्ड होता है। क्या यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आता है वो हम डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए 29 जुलाई को यूएसए में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा आने वाला है और जॉब्स ओपनिंग डाटा भी आने वाला है। ये दोनों डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। साथ ही साथ 30 जुलाई को जीडीपी डाटा भी यूएसए में रिलीज होने वाले हैं, उस पर भी मेरा फोकस होने वाला है। इस बार को जो जीडीपी डाटा यहाँ पर रह सकते हैं 2.3% के आसपास उसकी आस लगाई जा रही है। अगर इतने ही जीडीपी डाटा आते हैं तब तो चलिए ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आते हैं वो तो चलिए मार्केट के लिए एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सिनेरियो बन जाता है। लेकिन अगर इससे कम डाटा आते हैं उस समय यूएस मार्केट थोड़ा यहाँ पर घबराते हुए नजर आ सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जॉब्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। मार्केट स्लो स्टडी डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। अभी के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर मार्केट 24,800 के नीचे ही ओपनिंग देती है उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, तो ये चीज़ फोकस में करके चलनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डाटा की बात करें, देखिए डाटा में एक दो चीज़ें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही हैं। जो भी बुल्स
मार्केट को यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 24,725 के आसपास हैं। अगर इसके नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद मार्केट 24,500 तक जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा शो कर सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पेशली मंडे के दिन की ही बात करेंगे, मंडे के दिन यहाँ पर क्या सिनेरियो की पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए, अगर मंडे के दिन मार्केट यहाँ पर फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन होती है, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं, अगर मार्केट 847 टू 862 के ऊपर निकलती है तो नेक्स्ट जोन यहाँ पर 935 टू 955 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 25,090 टू 115 की देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद डाउन साइड की बात करें, देखिए अगर 24,800 की जोन यहाँ पर टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 690 टू 700 की रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 595 टू 580 की देखने को मिल सकती है। देन 500 टू 475 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। हालांकि ये जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 500 टू 475 की यहाँ पर मैं फोकस करके चलने वाला हूँ। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, देखिए जो मेजर यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है वो तो 31 जुलाई से पहले ही मिलते हुए नजर आएंगी। यहाँ पर क्या ट्रंप और चीज़ें बोलने वाले हैं, उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट देखिए, जब भी मार्केट वोलेटाइल होती है, अगर मार्केट एक बड़ी रेंज में मूव कर रही है तब तो यहाँ पर ठीक है। अगर मार्केट की जो रेंज है बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो वहाँ पर क्या ही सिनेरियो बनता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी पड़ती हैं। बट जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक काइंड ऑफ हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जा रहा था। लेकिन अभी के लिए बैंक्स जिस जोन के आसपास पहुंच चुके हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। बिकॉज अगर बैंक्स अगेन 56,400 की जोन को ब्रेक करते हैं, उसके बाद डाउन साइड में 56,000 की जो जोन है इसको टेस्ट करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि सोमवार के दिन यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ सकती हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर स्पेशली सोमवार के दिन की बात करें तो अगर बैंक्स 56,500 की जोन के नीचे जाते हैं तो डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 400 टू 375 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 230 टू 200 की रहने वाली है। देन 56,000 टू 55,965 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर 650 टू 690 जोन यहाँ पर टूटती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 टू 865 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 57,005 टू 57,025 की बनते हुए नजर आएगी। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है 57,225 टू 250 की देखने को मिल सकती है। तो जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, स्पेशली बैंक्स में मार्केट यहाँ पर एक बड़ी रेंज में मूव कर सकती है एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेंसेस की बात करें तो सेंसेस में हमें काइंड ऑफ निफ्टी के जैसे ही पैटर्न देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, बिकॉज सेंसेस यहाँ पर मंडे के दिन और ट्यूजडे के दिन ज़्यादा फोकस में रहता है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं, अगर 81,545 टू 600 की जोन यहाँ पर ब्रेक होती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 760 टू 840 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 टू 300 की रहने वाली है। देन 515 टू 555 की बनते हुए नजर आने वाली है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लोअर एंड की बात करें कि यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, अगर 81,400 के नीचे मार्केट टूटती है तो डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 81,200 टू 130 की रहने वाली है। देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 800 टू 760 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, अगर ये ब्रेक होती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 280 टू 230 की देखने को मिल सकती है। एंड देखिए, मार्केट जैसे कि यहाँ पर मूव कर रही है, बिकॉज ऑफ द जेन स्ट्रीट हमें स्पाइक भी देखने को मिल जा रहे हैं। बिकॉज देखिए, जेन स्ट्रीट अगर यहाँ पर कुछ नहीं भी करता है तब भी क्या सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है, स्टॉप लॉस से बहुत ज़्यादा पास है, जिसकी वजह से एकदम से स्पाइक देखने को मिल जाती है। और कुछ बार तो जेन स्ट्रीट ही वहाँ पर होता है, पहले भी हमने ये देख चुके हैं। एंड अभी के लिए जैसे कि उनका जो यहाँ पर केस था वो ऑलमोस्ट रिजोल्व होने के न्यूज़ भी हमें सुनने को मिल जा रही थी। अभी के लिए वो क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी लेकर आते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं उस पर स्टडी कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे उसके ऊपर कुछ भी क्लू मिलता है कि कैसे वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को इस बार चेंज करने वाले हैं, वो भी हम एनालाइज करने वाले हैं। हालांकि देखिए, इन जैसे स्कैमर्स को यहाँ पर अलाउ नहीं करना चाहिए था, बट अब क्या करिए, अब जो भी है अब मार्केट में है, वैसी हमें यहाँ पर चीज़ें लेकर चलनी पड़ेगी। मैं तो आपसे यही कहूँगा, देखिए हालांकि ये तो बहुत बड़े लेवल पर ये चीज़ें करते हैं, लेकिन जो छोटे लेवल पर स्कैमर्स रहते हैं आप उनसे भी बचा कीजिए। अच्छी तरह से आप लर्निंग पर फोकस कीजिए, बिकॉज वही चीज़ें आपको यहाँ पर बचा सकती हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट भी करिएगा। मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। जय हिंद।